भाई साहब, ऐसे लोगों से बच के रहना। ये कोई राजनीतिक सेवा करने नहीं आए हैं। ये कॉरपोरेट के दल्ले हैं, दल्ले। छात्र संघ में भी वही छात्र आगे बढ़े हैं जिन्होंने छात्रों के हक की बात की है, उन्हें हक दिलाया है। आगे चलकर वही आगे MP MLA फिर बाद में मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार इसका जीता जागता उदाहरण है। लालू जी भी है, लेकिन लालू जी की थोड़ी मति बीच में भ्रष्ट हो गई थी, इसकी वजह से उन्होंने ये भ्रष्टाचार का रास्ता पता नहीं कहाँ से अपना लिया। प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, इसमें कोई भी ऐसा राजनेता नहीं है जिसका सामाजिक क्षेत्र में बड़ा नाम हो। जो व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़कर राजनीति में जाता है, उसका मकसद समाज सेवा नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता लोलुपता होती है। पावर पाने के लिए वो सिर्फ इस देश में एक ही रास्ता है, वो है राजनीति। प्रशांत किशोर के किसी भी कैंडिडेट को वोट देंगे बिहार वाले, तो ये बिहार के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कुशल मंगल से होगे। जय श्री राम। हेलो भैया, आ गया बिहार का इलेक्शन है। सीटों का बंटवारा हो गया, प्रत्याशियों को टिकट मिल गई। जो बड़े बड़े दावे करते थे कि हम इसके खिलाफ खड़े होंगे, इसको हराएंगे, उन्होंने तो अपना नाम ही नहीं भरा, नामांकन ही नहीं किया। समझ गए हो किसकी बात कर रहे हैं? मिस्टर PK पक चुके। प्रशांत किशोर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि हम तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ेंगे इलेक्शन। और बाद में क्या, टाटा फिस, नामांकन ही नहीं भरा, अपनी टिकट ही नहीं ली अपने नाम से। क्यों भाई? राजनीति बदलने आए थे, बदलो, लड़ो तेजस्वी के खिलाफ। तेजस्वी भ्रष्टाचारी है, उसका खानदान भ्रष्टाचारी है, केस चल रहे हैं उनके ऊपर। आप साफ सुथरी छत के है ना, आपकी छवि तो साफ सुथरी है ना, फिर लड़े क्यों नहीं? भरोसा नहीं था क्या लोगों पे या अपने आप पे? भाई साहब, ऐसे लोगों से बच के रहना। ये कोई राजनीतिक सेवा करने नहीं आए हैं। ये कॉरपोरेट के दल्ले हैं, दल्ले। इनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, इसके अलावा कुछ नहीं। अब इन्होंने पैसा तो कमा लिया, अब पैसे के साथ इन्हें पावर भी चाहिए। पावर कहां से आएगा? पावर आएगा राजनीति से, क्योंकि भाई साहब ने राजनीति के सारे गुण सीख लिए। सीख लिए ना, कहें देख लिए। तो चीजों को देखना फिर उन पर अमल करना, बोथ आर डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। उनका कोई इक्वेशन नहीं है। देखने में चीजें अच्छी लगती हैं, हम भी कर सकते हैं। जब आप जमीन पे उसको करने जाओगे ना, तो आपकी नानी याद आ जाएगी। आपने वो संघर्ष झेला ही नहीं है जो नेता, बड़े बड़े नेता, महान नेता झेल के आए हैं। जितने भी बड़े बड़े अच्छे नेता हैं, वो छात्र संघ से ही राजनीति से जुड़े हुए हैं। छात्र संघ के टाइम से उन्होंने राजनीति देखी है, राजनीति की है। लाठियां खाई हैं, डंडे खाए हैं, गालियां खाई हैं, लेकिन अपने मिशन पर अडिग रहे हैं। और छात्र संघ में भी वही छात्र आगे बढ़े हैं जिन्होंने छात्रों के हक की बात की है, उन्हें हक दिलाया है। आगे चलकर वही आगे MP MLA फिर बाद में मुख्यमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार इसका जीता जागता उदाहरण है। लालू जी भी है, लेकिन लालू जी की थोड़ी मति बीच में भ्रष्ट हो गई थी, इसकी वजह से उन्होंने ये भ्रष्टाचार का रास्ता पता नहीं कहां से अपना लिया। जितने भी ये नेता है ना, जो पैराशूट से लैंडिंग करके आते हैं ना राजनीति में, पैराशूट का मतलब समझते हो? जिनकी न कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, न कोई समाज सेवा से जुड़े हुए कोई कार्य इनके, और न ही कोई इनका राजनीति से दूर दूर तक लेना देना है। ये दिमाग के तो तेज होते हैं, लेकिन एक नंबर के कामचोर होते हैं। अपने दिमाग के दम पर ये अच्छी अच्छी नौकरियां पा लेते हैं, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो ये काम नहीं करते हैं। इनसे काम होगा ही नहीं। ये सब मुंह जोरे होते हैं, मुंह से बस बुलवा लो, लोगों को बेवकूफ बनवा लो, यही काम करते हैं ये कंपनियों में। चापलूसी इनके अंदर एकदम कूट कूट के भरी होती है, जिसकी वजह से ये प्रमोशन पाते जाते हैं। कंपनियों का भी क्या हाल कहें, सारा सब कुछ चापलूसी की वजह से चल रहा है।
तो ये लोग ऐसे ही जब राजनीति में आते हैं ना, तो राजनीति को एक ना सड़ा हुआ आलू की तरह घुस जाते हैं और धीरे 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 सारे आलूओं को सड़ा देते हैं। प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, इसमें कोई भी ऐसा राजनेता नहीं है जिसका सामाजिक क्षेत्र में बड़ा नाम हो, कोई नहीं है। आप बता दो मुझे। ये व्यक्ति खुद एक नौकरी पैसा करने वाला आदमी है, ऑर्गेनाइजर, क्या इवेंट ऑर्गेनाइजर है। ये व्यक्ति खुद इवेंट ऑर्गेनाइजर है, इससे पहले नौकरी कर चुका है संयुक्त राष्ट्र संघ में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, ठीक है। उसके बाद इसने अपनी टीम बनाई है, टीम बनाने के बाद सर्वे कराता है, सर्वे में तुक्का फिट बैठ जाता है, राजनीतिक विश्लेषक बन गया या कहें। और इसने अपनी पार्टी बनाई, इसकी पार्टी में जो लोग ज्वाइन हुए हैं वो तो रिटायर्ड नहीं है, रिटायर्ड बहुत कम है, वही लोग हैं जो जॉब कर रहे थे और जॉब छोड़ के इस पार्टी से जुड़े हैं। जो व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़कर राजनीति में जाता है उसका मकसद समाज सेवा नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता लोलुपता होती है। उसको जनता से, समाज से कोई लेना देना नहीं होता, उसको सिर्फ अपने आप से मतलब होता है। क्योंकि पैसा तो वो कमा लेता है, उसके अंदर दिमाग होता है बेवकूफ बनाने का, लेकिन पावर 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 कहां से आएगी? पावर पाने के लिए वो सिर्फ इस देश में एक ही रास्ता है, वो है राजनीति। और राजनीति में चले जाते हैं, मौकाटेरियन होते हैं ये लोग, मौकाटेरियन। इनको मौका चाहिए होता है, कौन सी पार्टी को इसकी जरूरत है, कहाँ ये बेनिफिट दे सकते हैं, वहीं छठ से पैराशूट से लैंडिंग करते हैं और आके टिकट लेके जीत के चले जाते हैं। और इनका कैरियर ज्यादा नहीं होता है, 5 या 10 साल, इससे ज्यादा नहीं है। इनकी हवा निकल जाती इतने में ही। और ज्यादा ही चापलूस कोई व्यक्ति हो तो फिर वो आगे धीरे धीरे चलता रहता है, अपना काम चलाता रहता है। ऐसे लोगों से सावधान रहो। प्रशांत किशोर के किसी भी कैंडिडेट को वोट देंगे बिहार वाले तो ये बिहार के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। इससे बेहतर होगा आप तेजस्वी यादव को वोट कर दो, अगर एनडीए का कोई व्यक्ति वहां पे नहीं है तो सही से। तेजस्वी यादव जमीनी नेता है, ठीक है। उनके पिताजी ने जो कुकर्म किया उसकी सजा उस लड़के को भुगतनी पड़ रही है। तेजस्वी यादव अगर अपनी रैलियों में बोलता है कि अगर मेरी सरकार आती है तो ये कानून व्यवस्था मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, खुल के बोलता है, पक्का उसको समर्थन मिलेगा। लेकिन अगर उन्होंने ये वोट के चक्कर में एक खास कम्युनिटी को सपोर्ट किया, फिर इनकी बर्बादी तय है, निश्चित है। राहुल गांधी ने आके इनका बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा खासा इसका कैंपेन चल रहा था, लोगों की सहानुभूति भी आ रही थी इसके साथ। लेकिन राहुल गांधी के बारे में सबको पता ही है, वो सिर्फ झूठ बोलने का आदी है, झूठ बोलने के अलावा वो कोई काम नहीं करते। उनके आजू बाजू जो चंगू मंगू है ना चंगू मंगू, उनका काम ही यही है कि कैसे बड़े खानदान की मतलब चाटुकारिता की जाए। खुद तो कुछ करना नहीं है और अपने नेता को भी कुछ नहीं करने देना है। ब्लेम पॉलिटिक्स, इनका सिर्फ काम है ब्लेम पॉलिटिक्स। खुद कुछ मत करो, जो अगला कुछ कर रहा है उस पर सारा ब्लेम डाल दो। ये ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, इसने ऐसा नहीं, ऐसा किया है, और इससे ऐसे ऐसे हो गया, कैसे क्या हुआ कुछ पता नहीं, बस ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, यही चलता रहता है कांग्रेस में। बिहारियों, वोट किसी एक पार्टी को देना जो तुम्हें लगता है इस राज्य को विकसित बना सके, और ऐसे व्यक्ति को वोट मत करना जो आपकी नजर से दूर रहता है, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, चाहे वो बेशक आपकी फेवरेट पार्टी का क्यों ना हो। ऐसे आदमी को लठ मार के बाहर भगाओ। वोट डालने मत जाओ, या नोटा दबा दो, नोटा भी मत दबाओ, वोट डालने मत जाओ। जो जीत रहा जीतने दो, क्योंकि नेता कभी तुम्हारे घर में खाने के लिए नहीं देने आएंगे। उम्मीद करता हूं सही नेता चुनोगे आप, ठीक है। नमस्कार।